कोई भी अगर एक क्रिएटर है तो उसे पता है कि रास्ते में मुश्किलें तो आती ही हैं। तो आज हम एक ऐसी सोच, एक ऐसी फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे जो इन मुश्किलों से लड़ने का एक बहुत ही दमदार तरीका सिखाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिससे शायद हर क्रिएटर कभी ना कभी जरूर गुजरा होगा, है ना? जब लगता है कि सारे आइडियाज खत्म हो गए, इंस्पिरेशन कहीं खो गई है और आगे का रास्ता एकदम धुंधला सा लग रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है ना? असल में ये वो फीलिंग्स हैं जिनसे हर क्रिएटर कभी ना कभी गुजरता ही है। रिजेक्शन, खुद पर शक होना और काम करते करते वो वाला बर्नआउट। उफ। तो चलिए आज इन्हीं मुश्किलों का कुछ हल ढूंढते हैं। तो अब प्रॉब्लम की बात हो गई, अब आते हैं सल्यूशन पर। और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक बहुत पुरानी सोच में, जो आज के क्रिएटर्स के लिए एक कमाल के टूल किट की तरह काम करती है। देखिए, ये कोई नया नवेला आइडिया नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, टॉप एथलीट्स और बिजनेसमैन मुश्किल से मुश्किल समय में अपने दिमाग को शांत रखने के लिए इसी सोच का इस्तेमाल करते आए हैं। तो जाहिर है इसमें कुछ तो खास बात जरूर है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये हमारे दिमाग के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ये हमें सिखाता है कि इमोशनल होना गलत नहीं है, पर अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने देना वो गलत है। ये दरअसल अपनी भावनाओं को सही तरीके से मैनेज करने की एक कला है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज़रूरी, सबसे कोर नियम पता है क्या है? बस ये पहचानना कि क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। मतलब देखो, हमारे विचार, हमारे एक्शंस, ये सब हमारे हाथ में हैं। लेकिन बाहर क्या हो रहा है या हमारे काम का नतीजा क्या निकलेगा, वो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो फिर इस सिद्धांत को असल जिंदगी की मुश्किलों में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए देखते हैं कि कैसे हर रुकावट को, हर बाधा को आगे बढ़ने का एक मौका बनाया जा सकता है। एक बहुत महान दार्शनिक ने कहा था, तुम्हारे साथ क्या होता है ये उतना जरूरी नहीं है, तुम उस पर रिएक्ट कैसे करते हो ये ज्यादा जरूरी है। मतलब असली पावर बाहर के हालात में नहीं, हमारे अंदर है। तो इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? बहुत सिंपल, 3 स्टेप्स हैं। पहला, जो हुआ उसे वैसे का वैसा स्वीकार कर लो। मान लो कोई प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, ठीक है, हो गया। दूसरा, उस घटना से जुड़ी अपनी बनाई हुई कहानी से बाहर निकलो। ये सोचना कि मैं एक फेलियर हूं, ये सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं। और तीसरा, भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि शांति से सोच समझकर अपना अगला कदम चुनो। और जब कोई इस तरह सोचना शुरू कर देता है ना, तो काम के साथ उसका पूरा रिश्ता ही बदल जाता है। फिर सारा ध्यान नतीजे की चिंता से हटकर काम करने के मजे पर, उस प्रोसेस पर चला जाता है। इस सोच का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मन की शांति। जब किसी की खुशी इस बात पर निर्भर ही नहीं करती कि बाहर क्या हो रहा है, तो अंदर एक ऐसा सुकून मिलता है जिसे कोई नहीं छीन सकता। आप जरा इस चार्ट को देखिए, ये उस मानसिक बदलाव को कितनी अच्छी तरह दिखाता है ना? एक लचीले क्रिएटर की ज्यादातर एनर्जी, मतलब लगभग 90% सिर्फ उन चीजों पर लगनी चाहिए जो उसके कंट्रोल में है, और सिर्फ 10% बाहरी नतीजों पर। तो ये सब मिलकर एक ऐसे क्रिएटर की तस्वीर बनाते हैं जिसका दिमाग, जिसकी मानसिकता फौलाद की तरह मजबूत हो। बाहर चाहे जो भी तूफान आए, वो अंदर से शांत और स्थिर रहता है। तो आज की बातचीत से क्या सीखा? सबसे जरूरी बात, अपनी मेहनत और उसके नतीजे को अलग अलग करके देखना। याद रखिए, असली पावर रिएक्शन में है। हर मुश्किल को सीखने का एक मौका समझिए। और हाँ, दूसरों की तारीफ से ज्यादा जरूरी है अपने मन का सुकून। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर मन से कामयाब या नाकाम होने का डर पूरी तरह से निकल जाए, तो फिर क्या कमाल किया जा सकता है उस आज़ादी के साथ? सोचिए, क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता?